सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से हर बात को उठाने वाले और सही बात आप तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जैन करते हैं शुरुआत पारस प्रभु के साथ। जी हाँ, अंतरिक्ष पाशनाथ शिव के साथ। पारसनाथ 23वें तीर्थंकर, जिनका 28वां निर्वाण वर्ष और 29वां जन्मदिन पूरा देश मना रहा है और कहते हैं यहाँ पर उज्जैन में हंसी उड़ा रहा है और यहाँ पर भी आज जैन समाज अपने आप हंसी उड़ा रहा है। पारसनाथ भी सोच रहे होंगे मेरे मत मनाओ कल्याणक, कम से कम मुझे इतना बख्श दो कि तुम्हारी आपस की लड़ाई से मुझे तो दूर कर दो। यह देख रहे हैं, अरे दिगंबर तुम थे, अरे आपने उसे कपड़े पहनाए सजाए, वो बात अलग है। यहाँ तक तो मंदिर की बात लगती है आपकी, क्योंकि दिगंबर में श्वेतांबर हम बट गए। खैर, पर इसके बाद जो होता है वह सच कुछ लगता है कि हम अपने ही पैरों पर नहीं, अपने गले में फंदा, रोज मारपीट, रोज झगड़ा, रोज लड़ाई तीर्थ मंदिर के अंदर। कोई सोच सकता है इस बारे में कि भाई भाई ऐसे भी हो सकते हैं? अरे दीवारें खिंचती हैं तो देखा है, पर एक दूसरे पर वार प्रतिवार झूठ पोट पर सब पर कहते हैं। अरे एक वेदी पर है झगड़ा विवाद है दोनों भाइयों में कि तेरी है मेरी है, जब तक सरकार अदालत कहती है ठीक मान लेने की बात है। तुम्हें बांट दिया भाई, तुम इस समय तुम ले लो, तुम इसमें ले लो, पर बाकी पर तो नजर बुरी मत डालो। ट्रकों के पीछे पड़ते हैं बुरे का मुंह काला, लेकिन पर यहाँ पर तो सब कुछ काला काला। अरे अब तीर्थों के अंदर असामाजिक तत्व, पहले रिवाल्वर बंदूक सुनते थे, फिर उसके बाद हिंसा के तांडव सुनते हैं, उसके बाद अब जो है दारू और मांस सुनते हैं। विश्वास नहीं होता कि आज हमारे तीर्थ के अंदर ऐसे पवित्रतम जिनालों में जो अहिंसा के कहते हैं उसमें हम कितने नीचे स्तर तक गिर जाएंगे। अब तो कहते हैं नीचे का पैमाना देखना है कि हमारे नीचे गिरने का स्तर कहां तक गिरता है, अधोलोक या निगोद तक गिरते हैं। आज से बात आई, इस बारे में हमने बात की हमने महेश पुजारी से। उन्होंने कुछ 100 फोटो भेजे, देखकर मन विहल उठा। तो हमने पूछा भाई ये मामला क्या है, क्या है इस बारे में? तो उन्होंने क्या कहा पहले वह सुनते हैं महेश पुजारी। अपना अभी 8 से 10 समय होता है। हाँ, तो 10 बजे के बाद उन्होंने वो माला, जैसे अपन क्या करते हैं कि जैसे वो कुछ चढ़ाते भी तो अपने एक कर्मचारी होता है वो हटा देता है, विजय रायता है, विजय आदि जो भी है। हाँ हाँ, जो भी अपन जिसको वहाँ पे रख देते हैं कि भैया जैसे अगर कोई फूल चढ़ाए या कुछ लगाए तो तुम मिटा देना, हाँ, वर्क लगाए। तो उस दिन क्या हुआ कि उसने अपने कर्मचारी को धमकी दे के कैसे करके बाहर कर दिया। विजय को मतलब साईनाथ नाम का लड़का था एक, हमारा ही। हाँ अपना लड़का साईनाथ, फल वृक्ष छोड़ा है साईनाथ। हाँ, तो साईनाथ ने जो है साईनाथ को उन्होंने बाहर कर दिया कि तुम हम स्वयंवर लोग लगा रहे तो अपने दिगंबरी पुजारी को बुलाओ। अच्छा, अपने देव लोग, ठीक है। हाँ, तो मैं फिर मेरे पास आए कि भैया ऐसा हो गया और ये लोग जबरदस्ती वर्क लगा रहे हैं, आप चलो। फिर मैं उनने क्या महिलाओं को बीच में खड़ा कर रखा था, तो मैं अपना मोबाइल हाथ में पकड़ के और धीरे धीरे नीचे उतरा। अपने जितने भी कर्मचारी थे वो सपोर्ट करते हुए मुझे सुरक्षा पूर्वक नीचे ले जा रहा है, नीचे ले गया। तो जैसे जा गया तो एक मेरे गले पे झूम गया, सीधा सा जाते से मेरे गले पे झूम गया एक कर्मचारी उनका। तो विजय मेरे पीछे था, तो विजय ने यही बोला कि तुम कर्मचारी हो, तुम बीच में कोई नहीं आओगे, तुम्हारे कर्मचारी कोई बीच में नहीं आएंगे, और उसको दूर हटाया। तो उनमें झूमाझटकी हुई। तो कुछ शराब पी के कुछ लोग आए हुए थे, वो भी आ गए उधर से। 3-4 लोग उन्होंने बिठा के रखे थे, जिन्होंने साईनाथ को भी धमकी उन्होंने दी थी। ये आप पक्का कैसे, तो शराब पी रखी थी उन्होंने? हाँ, ये अभी भी पीने गए। अभी की स्थिति ये है कि अभी 10 बजे हम बैठे हुए हैं, तो वो अभी भी उन्होंने क्या है तैयारी कर रखी है। अब 10 बजे क्या अभी उन्होंने एक प्रयास कर रहे हैं कि रात भर हाथ जला रहेगा। अपन क्या करते हैं, इसे डाल देते हैं तो अपना कर्मचारी साफ सफाई कर देता है। हाँ, तो अब जैसे 8 से 10 का समय, तो वो कह रहा है 10 से लेके हम सुबह अगर हमारा समय, तो यहाँ पे हाथ जला रहेगा, हाथ जला रहेगा वो। अच्छा, हाँ, तो जबरदस्ती करना चाह रहा है, जबकि उस वेदी से उनका कोई लेने देने नहीं है। बिल्कुल। ये वेदी नंबर 15 या 16 वेदी है? 16 वेदी में जो है केवल अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का अतिरिक्त और कहीं उनको पूजा करने का अधिकार 5 नंबर वाली वेदी का है तो बस। हाँ, तो जो 12-13 नंबर की अपनी क्षेत्रपाल वेदी है, हाँ, वो उसमें जबरदस्ती आरती और ये पुष्प और सारी चीजें चढ़ाते हैं। और आज भी तो फेरी में उन्होंने क्या करा, जो पंखा लगा था, अपना पंखा लगा था, हाँ, तो पंखे को उठा के पटक दिया, उसका प्लग निकाल दिया कि मैनेजमेंट हमारा है, लाइट हमारी है, हम आपके कर्मचारियों को पंखा नहीं लगाने देंगे। तो उसने उठा के पंखा पटक दिया अपना। अच्छा। और फिर जो है उस दिन भी फिर विजय अपने कर्मचारियों को दूर हटा रहा है। अपने कर्मचारियों ने फिर बीच बचाव करा। और इसके बाद जो है
मैं जो है ऊपर ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद जो है फिर वो बाहर भी बहस करी उन्होंने कि बाहर निकल, तुम ऐसा करो। तो पूरी रिकॉर्डिंग शायद फुटेज आपके पास भेजी वो वाली, बाहर की तरफ टेबल उठा रहे हैं वो, और धमकियां दे रहे हैं। मेरे को भी रास्ते चलते गाड़ी पर रोका, रात में भी उनने। तो हम सीधे निकल गए, उस समय जो पिए हुए थे। तो फिर मतलब इस बात की आप मैं कंफर्म कहते हो हर्ष भाई के, वो कंफर्म है कि वो वहाँ पर वो है, क्या करते हैं, शराब पी के असामाजिक तत्व है वहाँ पर? हाँ हाँ, ये शराब पी कर आ रहा है। मैंने ये थाने में जाके बात कही कि आप उनका चेकअप कराइए हाँ। कि आप वो मंदिर की पवित्रता भंग कर रहे हैं, और उनको 307 और 302 वाले कर्म वो है, वो उनके ऊपर धाराएं भी लगी हुई हैं जो मंदिर में नीचे आ रहा है। उन पर? हाँ, उन पर धाराएं लगी हैं, और 307 302 ऐसे लोग भी वो बुला रहे हैं उनको वहाँ पर अंदर तक। वो क्षेत्रपाल में पहुंचे हैं, उनके फुटेज भी है उसमें। क्या वास्तव में कोई शराबी मंदिर में हो सकता है? गले में नहीं उतर रहा था। इस बात की पुख्ता जांच चैनल महालक्ष्मी कर रहा था। तो वहां पर जो कर्मचारी थे गोपाल भैया, उससे बात करी कि ये बात कितनी सच है। कई बार हम दूसरे पर आरोप आंख बंद कर लगाते हैं, किसी को भी शराबी, किसी को भी मांसाहारी कहते, पर उसने क्या कहा गोपाल भैया ने, अब वह सुनते। हाँ, उधर के 2 आदमी आते हैं शराब पी के। 2 आदमी ऐसे हाँ, जो शराब पी के अंदर मंदिर के गर्भगृह में आए थे हैं? मंदिर में आते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं उन पर ऐसे 2 हैं जिन पर धाराएं, यानी क्रिमिनल केस की धाराएं लग रही है उनके ऊपर, ऐसे भी हैं? हाँ, उसके उनके बाबा जी के पीछे वो उस दिन लगे थे। हाँ हाँ, तो हम थे ना वहाँ पे, तो वो पीछे हट गए फिर। अच्छा। क्योंकि उधर के सितंबर वाले 1000-200-2000 रुपए देते और उनको धमकी देने को बोलते। हाँ, पुजारी भैया भी कह रहे हैं, कर्मचारी भी कह रहे हैं। तो अब हमारे पास एक ही वस्तु है कि एक बार इसकी पुख्ता अलग श्री सिद्धांत सागर जी महाराज से भी कर ली जाए। सामायिक में थे तो थोड़ी देर लगी, पर फिर उनसे पूछ लिया, अरे रोज रोज के झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, क्षेत्र बलवेदी पर अधिक, क्या वास्तव में क्या हो रहा है? लगता साफ यह है कि इतना डराओ भगा कि इतना डराते रहो, पीटते रहो कि ये यहाँ से भाग जाए और हमारा इस तीर्थ पर, क्योंकि सोच तो सकते हैं, सोच कहीं तक आ सकती है, किसी का कैसे भाव हो, पर वे मारपीट देखते हैं, गुंडागर्दी देखते हैं, शराबी देखते हैं, मांसाहारी देखते हैं, मांसाहारी भी देखते हैं। सीधा पूछा महाराज जी से, सुनते जरा उन्होंने क्या बताया स्पष्ट रूप से, सुनिए। पुजारी भैया, इनका कहना है कि यहाँ पर असामाजिक तत्व के रूप में शराब पी के भी अंदर गर्भगृह में लोग हैं। हाँ, 2 लोग हैं, एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम शैलेश है। मतलब ये कैसे प्रवेश कर रहे हैं हमें अभी, शराबी, असामाजिक और बंदूक लेके, बॉडीगार्ड, इस तरह के वाले, किस तरह की, मतलब क्या कर रहे हैं? मंदिर को क्या बना दिया हम लोगों ने? अब ये अपन किससे पूछे? वही तो समाज, कोई तो ऐसी बात जगह होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म जहां पर हम नहीं, अभी इन्होंने 50-50 लोग रख रहे हैं एक साथ, और ये सोच रहे हैं कि दिगंबर डर करके छोड़ के चले जाएंगे। दिगंबर लोग डर करके छोड़ के चले जाएंगे, ये दवा बना रहे हैं। हाँ, बस ये दबाव है कि दिगंबर लोग छोड़ के चले जाए और यहाँ कोई रहेगा नहीं, तो अपन मंदिर पर कब्जा कर लेंगे। अभी उनका क्षेत्रपाल पर कब्जा करने का पूरा विचार है, और वो इस तरीके से असामाजिक तत्वों को जो शराब पिए हैं पकड़े जा रहे हैं, शराब पिए। अपन ने पुलिस का ब्लड सैंपल लो, तो पुलिस ने अभी तक ब्लड सैंपल लिया नहीं है। तो ये क्या है, अब इस तरीके का एक भय का वातावरण पैदा शुरू से करके चले आ रहे हैं। हमारी क्या योजना है? हमारी योजना तो ये है कि अपन संघर्ष करेंगे, पलायन थोड़ी करेंगे। संघर्ष करेंगे, और उनसे अब उनके भी जो आदमी है तो वो गांव के, तो उनके ऊपर अपन ने गांव के लोगों से दबाव बनवाया कि भाई लोग जो है ना यहाँ से कुछ न करें, 1-2 को पीटेंगे तो फिर अपने आप सब बढ़ जाएंगे, दर उमर उतर जाएगी। किस स्तर तक गिर करके अहिंसा के मंदिर को हिंसा, दारू, मांस, सब चीजों का प्रयोग करा रहे अपने कर्मचारियों को, मन से तक पकड़े गए हैं। मांस भी है, खाते हैं। हाँ, अब चूंकि अपन ने अभी तक फोटोग्राफ वगैरह नहीं आए अपने पास खाते हुए तुरंत में, क्योंकि जो शिक्षक रहते हैं वो ढाबे पर जाते हैं और खा रहे हैं। इसका हमारे पास एक सिक्योरिटी गार्ड था, एजेंसी साड़ा, कपिल साड़ा है यहाँ का बाशिम का, उसने कहा प्रूफ दे सकते हैं।
ये लोग मांस भी, इनके कर्मचारी मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, और सब बातें ज्ञात हैं परमहंस जी को जी। मगर फिर भी ये अज्ञात बने हुए हैं, और इसलिए कि कैसे मैंने एक भय का वातावरण बना करके दिगंबर छोड़ के चले जाए। ये हथकंडे इसके लिए अपनाए जा रहे हैं जी। अब और किस स्तर तक गिरेंगे ये देखते हैं अपन। हम राजनीति नहीं कर रहे कि जिस संजय सिंह को ले आए और राजनीति कर, नहीं, हम उस छोटे बेटे देख रहे हैं गोदी में है, ये है विहंत जैन, और माँ गरिमा जैन के साथ देख रहे हैं उसको। आज इसकी अपील सरकार कर रही है, यानी जिसके पास हम कहते हैं कि जब किसी को बीमारी पड़ती है स्वास्थ्य के लिए, तो हम सरकार से कहते हैं कि हम लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो कम से कम किसी को समय पर जाके स्वास्थ्य लाभ दे। ये जिम्मेदारी पर सरकार लोगों से कह रही है कि सहयोग करें। कारण क्या है, इस विहंत जैन छोटे, ये बीमारी जो उसको ये विरलों को ही होती है, विरलों मतलब लाखों में एक को होती है। 7 महीने से 17 माह के बच्चे में होती है ये बीमारी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA टाइप 2 का मतलब है मध्यम वर्ग की, टाइप 1 हल्की होती है। सांस नहीं लेने की बीमारी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी हो जाती है, चल नहीं सकता, सीधी तरह बैठ नहीं सकता, और 2 साल तक इलाज नहीं हो तो बस कहते हैं आगे भविष्य एकदम खतरनाक हो जाता है। और इसका इंजेक्शन जब लगता है 2 साल को लगना होगा, उसकी कीमत पता है कितनी होती है? 17 करोड़। जी हाँ, किसी एक इंसान के बस की नहीं है, जो अरबपति खरबपति की बात नहीं कर रहे हैं। और यही अपील इस समय संजय जी कर रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील करके कि बूंद बूंद से आप इस बच्चे का विहंत जैन का इलाज करवा सकते हैं। माँ की गोद में देखिए कैसा बच्चा लगता है, पर कहते हैं उम्र 2 साल से ज्यादा के बाद सब कुछ खतरा खतरा लगता है। सुनिए जरा संजय जी से क्या कहते हैं। एक माँ की पीड़ा आपके सामने लेके आया हूँ, उसके पिता की पीड़ा लेकर आपके सामने आया हूँ, एक मासूम बच्चे की पीड़ा आपके सामने लेके आया हूँ, और ऐसी अपील और ऐसी मुहिम पहले भी आप लोगों के सहयोग से मैं चला चुका हूँ। ये जो मासूम बच्चा आप गरिमा जी की गोद में देख रहे हैं, विहंत जैन इसका नाम है, और डॉक्टरों ने इसको बताया है कि SMA टाइप 2 की इसको बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2, जिसमें डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 साल की उम्र तक इस बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा तो फिर इसके जीवन के साथ गंभीर खतरा और संकट हो सकता है। और हम सब की मानवीयता के नाते, इंसान होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये जो इंजेक्शन लगता है ऐसी बीमारी में, वो बहुत महंगा होता है अपने आप में। वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उसका खर्च उठा पाना संभव नहीं है। 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है। 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन अगर इस बच्चे की 2 साल की उम्र पूरे होने तक उस इंजेक्शन की शुरुआत नहीं हुई तो इसके जीवन के साथ बहुत गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। दृश्य देख रहे हैं आप, ये तिजारा से डीलिट थेम्स यूनिवर्सिटी फ्रांस से विमर्श MB साइक नवीन कृति आचार्य श्री विमर्श सागर जी द्वारा, और उनको यह डीलिट की उपाधि थेम्स यूनिवर्सिटी फ्रांस ने प्रदान की। एक नए अनोखे रूप की कृति भक्तामर की, जिसके अंदर एक अनोखे रूप में, नवीन रूप में उसकी रचना की और समर्पित हुई डीलिट गुरुवर के चरणों में। सादर वंदन। और देख रहे हैं आप वहां के चित्र। ये दृश्य है, फोटो है केशवराव पाटन मुनि सूरत भगवान की धरा से। हाँ, गणनियारी का स्वस्ति भूषण द्वारा रचित भगवान मुनि सूरत स्वस्ति अभिवंदना ग्रंथ की
जिसमें पूजन आदि अतिशय आदि उनकी जानकारी दी गई है। बस उसी का देख रहे हैं आप, ये लोकार्पण होता हुआ दृश्य है ये केशवराव पाटन के। और जाते जाते ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको, हाँ पहचान गए आप, कई वर्षों बाद 7 साल बाद दिल्ली में प्रवेश करेंगे आशाराम हॉस्पिटल से। ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां से आचार्य सौरभ सागर जी अब चतुर्मास करने 30वां अपना मंगल चतुर्मास दिल्ली में करेंगे। 7 साल बाद होगा, जी हाँ, दिल्ली में, हमारे पड़ोस में होगा, सूरजमल विहार में होगा। उन्होंने विधिवत घोषणा कर दी है। बस दिल्ली के चतुर्मास नहीं, पूरे देश में गायत्री रहे। शीघ्र चैनल महालक्ष्मी घोषणाओं की आपकी लिस्ट देता रहेगा। फिर मिलेंगे 8 से 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।